आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नवनिर्वाचित विधायकों के प्रबोधन तथा ई विधान प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ई विधान के जरिए विधानसभा के कार्य कागज रहित होने का सपना हो रहा है साकार। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद मामला वाराणसी जिला अदालत को सौंपा। भ्रष्टाचार के आरोप में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक तकनीकी पद से हटाए गए। बिजनौर जिले के 4 ग्राम पंचायत सचिव निलंबित। और बलरामपुर और आजमगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में 9 लोगों की मृत्यु, 12 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम और ई विधान प्रशिक्षण का शुभारंभ हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल लखनऊ के विधानसभा मंडप में इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित विधायक उपस्थित रहे। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा उद्देश्य लोकतंत्र के सशक्तिकरण के साथ ही संसदीय परंपराओं और विधायी प्रक्रियाओं को समृद्ध बनाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन में जनप्रतिनिधियों का आचरण मर्यादानुकूल होना चाहिए और सदन में कार्य उत्पादकता के उच्च मानक स्थापित होने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आज वह सपना साकार होने जा रहा है जब राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के जरिए पूरी विधानसभा ई विधान में बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे विधानसभा सदस्यों का काम और भी सरल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विगत 5 वर्ष के अंदर अनेक कार्यक्रम हुए। हमने 2 वर्ष पहले ही पेपरलेस बजट भी इसी माननीय सदन में हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया था और उस समय भी मैंने माननीय सदस्यों के मन की इस पीड़ा को देखा था कि वास्तव में हम लोग क्या वन नेशन वन एप्लीकेशन के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन के अनुरूप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज वह सपना साकार हुआ है जब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के साथ ही हमारी पूरी की पूरी ये विधानसभा ई विधान के रूप में बदल करके माननीय सदस्यों के कार्य को और भी सहज और सरल बना दी है। अब आपको बहुत मोटा बैग लेकर के आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बार होता था कि माननीय सदस्य जब सदन में आते थे तो अपने एक सहायक को साथ में लेकर के चलते थे और बहुत बार तो इस बात को लेकर के सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी बकझक होती थी कि साहब मेरा बैग लेकर के अंदर तक मेरा सहायक आए। मुझे लगता है कि ई विधान के बाद आपका कार्य और भी सरल होने जा रहा है। नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा का कामकाज कागज रहित करने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को बधाई दी। अपने संबोधन में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि इससे कार्यों में पारदर्शिता आएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आज स्वच्छ भारत मिशन का असर जमीनी स्तर पर देश में स्वच्छता के रूप में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को उठाना चाहिए। इसके लिए समय समय पर विभिन्न विभागों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कल वाराणसी के सांस्कृतिक संकुल में केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और आंगनवाड़ी कर्मचारियों व सफाई कर्मियों को साड़ी वितरण के कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि श्रेष्ठ भारत के निर्माण में स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर लोगों का स्वास्थ्य सही रहेगा तो देश और प्रदेश भी खुशहाल रहेगा। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद मामला वाराणसी जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और PS नरसिम्हा की पीठ ने कल वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के फिल्मांकन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।
न्यायालय ने कहा कि इस मामले की संवेदनशीलता के कारण इसे वाराणसी जिला न्यायाधीश को हस्तांतरित किया जाता है। मामले की सुनवाई वाराणसी की एक निचली अदालत कर रही थी, जिसकी अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने यह भी कहा कि समुदायों के बीच भाईचारा और शांति अदालत के लिए सबसे ऊपर है। अम्बेडकर नगर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे अपात्र किसानों से रकम की वसूली जारी है। जिले में कुल 3,665 अपात्र किसान चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 506 किसानों से अब तक 40,17,500 रुपए की धनराशि वसूल की गई है। अपात्र किसानों को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। अयोध्या जिले में 1,488 अपात्र लाभार्थियों ने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। जिलाधिकारी ने राशन कार्ड के अपात्र लोगों को अंतिम अवसर देते हुए कहा कि कार्ड वापस न लौटाने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक तकनीकी राकेश कुमार को पद से हटा दिया है। यह कार्रवाई राकेश कुमार द्वारा अधीक्षण अभियंता के पद पर नोएडा में तैनाती के दौरान की गई वित्तीय अनियमितता के मामले में की गई है। वित्तीय अनियमितता के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 जनवरी 2021 को पावर कारपोरेशन के चेयरमैन ने राकेश कुमार की पेंशन से 100% कटौती का आदेश जारी किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा की संस्तुति के आधार पर राकेश कुमार को हटाने का आदेश जारी किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजनौर जिले के 4 ग्राम पंचायत सचिवों को कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा एक पंचायत सचिव को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए वेतन वृद्धि रोक दी गई है। जिला विकास अधिकारी S. कृष्णा ने बताया कि ग्राम पंचायतों से वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिनकी जांच के लिए उप निदेशक पंचायत ने बिजनौर जिले के दौरे के दौरान गड़बड़ियां पकड़ी। सभी निलंबित ग्राम पंचायत सचिव कोतवाली विकास खंड के हैं। जनपद बांदा में जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने कल मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान CMO, SEMO, 4 डिप्टी CMO सहित 18 अधिकारी तथा कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिस पर उनका 1 दिन का वेतन काटते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान मिली खामियों के कारण मलेरिया निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया। जनपद बलरामपुर में बीती रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 बौद्ध परिपथ तुलसीपुर गैसड़ी मार्ग पर गनवारिया तिराहे के पास रात करीब 9:30 बजे हुई, जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक कार आमने सामने से भिड़ गई। पुलिस ने बताया कि कार सवार अधिकतर लोग एक ही परिवार के थे और शादी समारोह में भाग लेने गैसड़ी की ओर जा रहे थे। आजमगढ़ जिले में कल दोपहर 2 वाहनों की टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना लखनऊ बलिया राजमार्ग पर फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के उदपुर गांव के पेट्रोल पंप के निकट उस समय हुई, जब एक तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से आ रहे ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। ऑटो सवार सभी लोग वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। पूर्व मंत्री और रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां न्यायालय से जमानत मिलने के बाद कल सीतापुर जेल से रिहा हो गए। वह पिछले करीब 27 माह से विभिन्न मुकदमों के कारण जेल में बंद थे। रामपुर पहुंचने पर उनके समर्थकों में उत्साह देखा गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नवनिर्वाचित विधायकों के प्रबोधन तथा ई-विधान प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ई-विधान के जरिए विधानसभा के कार्य कागज रहित होने का सपना हो रहा साकार। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद मामला वाराणसी जिला अदालत को सौंपा। भ्रष्टाचार के आरोप में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक तकनीकी पद से हटाए गए।
बिजनौर जिले के 4 ग्राम पंचायत सचिव निलंबित और बलरामपुर और आजमगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में 9 लोगों की मृत्यु, 12 अन्य घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।